महाशिवरात्रि पर कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीज़ करनी चाहिए, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो करते हैं स्टार्ट। 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन यह 3 चमत्कारी चीज़ जरूर खा लेना, क्योंकि इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व पूरे के पूरे 51 वर्षों के बाद महादुर्लभ संयोग से बनने जा रहा है। अगर इस दिन आप चुपचाप से यह गुप्त चीज़ खा लेते हैं तो खाने मात्र से आपके जीवन में चल रहे तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस दिन महादेव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस दिन किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं होता। और महादेव इस उपाय से इतने प्रसन्न होते हैं कि आपको रंग से राजा बना देते हैं। आपके जीवन में चल रही पैसों की समस्या सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप इतने अमीर बन जाएंगे कि आप आने वाली 7 पीढ़ी भी बैठकर घर बैठे खा सकते हैं, क्योंकि स्वयं महादेव ने इस उपाय के बारे में माता पार्वती को बताया था। जब भगवान इस उपाय को कर सकते हैं तो हम तो एक इंसान हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाए तो घर में आने से रास्ते खुल जाएंगे धन के, और गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो बस महाशिवरात्रि के दिन खाना है यह 3 गुप्त चीज़। भक्तों, महाशिवरात्रि के पावन दिन पूजा पाठ और व्रत करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि अगर व्यक्ति श्रद्धा भाव से एक छोटा सा नियम भी पालन कर ले तो भगवान भोलेनाथ उस पर विशेष कृपा बरसाते हैं। भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आलोक अर्चना ब्लॉग में। तो आज हम आपको महाशिवरात्रि से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए आज महादेव की वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहना। अगर आज की वीडियो आपके मिस कर दिया तो आपकी ज़िंदगी भर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि यह महादेव की वीडियो है। जो भी महाशिवरात्रि का उपाय भक्तों करता है, अगर महाशिवरात्रि के दिन इस एक विशेष चीज़ का सेवन कर लिया जाए तो जीवन में धन की कमी नहीं रहती। भक्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है। स्वयं महादेव ने इस उपाय के बारे में बताया था और इसका उल्लेख भी शिव पुराण में भी मिलता है। शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के पावन दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस विशेष वस्तु का सेवन करता है, उस पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। और जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो केवल मनुष्य को पुण्य ही नहीं बल्कि संसार सुख और धन संपदा भी प्रदान करते हैं। वैसे तो महादेव बड़े भोले होते हैं, थोड़े से पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ का भी सेवन कर लिया जाए तो महादेव की ऐसी कृपा बरसती है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भक्तों, अगर आप विश्वास नहीं करते तो इस बार महाशिवरात्रि के दिन क्या पता आपकी वर्षों पुरानी गरीबी दूर हो जाए, क्योंकि यह उपाय इतना प्रभावशाली बताया गया है कि इसे करने वाले व्यक्ति के घर में पूरे वर्ष धन की वर्षा होती है। स्वयं शिव पुराण में कहा गया है कि इस दिन किए गए छोटे से उपाय का फल कई गुना प्राप्त होकर महिलाएं इस पावन दिन अपनी मनोकामना पूर्ति और घर की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। वह कुमारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है, क्योंकि माता पार्वती ने भी भगवान भोले को प्राप्त करने के लिए इसी व्रत का पालन किया था। तथा वैसे यह व्रत कोई खास रखता है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। शिव महापुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष वस्तु का सेवन करने मात्र से भी भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी भी उस घर में स्थिर हो जाती है, जिसके घर में धन कभी नहीं रुकता था। लेकिन भक्तों, ध्यान रहे, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे भोजन भी है जिन्हें भूलकर भी घर में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में आर्थिक संकट बढ़ने लगता है और उससे लक्ष्मी दूर हो चली जाती है। इसलिए इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। भक्तों, यह महाशिवरात्रि साधारण नहीं मानी जा रही है। कहा जाता है कि बहुत वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, इसलिए इस दिन कई एक छोटी सी भी भूल भी भारी पड़ सकती है और सही उपाय जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए इस विषय को हल्के में न लें, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ महादेव को बताए गए मार्ग पर चले, क्योंकि यह महादेव की कृपा करते हैं इतना धन देते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। भक्तों, साथ में हम आपको यह बताने वाले हैं कि महाशिवरात्रि के पावन दिन पर आप कुछ विशेष वस्तुओं का दान करते हैं।
के घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा के साथ दान करता है उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहता है। शिवलिंग पर अर्पित किया गया बेलपत्र अगर कोई ग्रहण करता है तो उसका क्या फल होता है और उसका किस विधि से ग्रहण करना चाहिए, तो आगे हम इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि किसी प्रकार का भ्रम मन में न रहे। भक्तों, जो भी जानकारी हम आप तक पहुंचाए, आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को पूरा ध्यान से अंत तक समझें। आधा अधूरा देखकर कई बार व्यक्ति सही से अर्थ नहीं समझ पाता और फिर कई बार उसका परिणाम वैसा ही मिलता है। इसलिए इसे धैर्य के साथ पूरा सुनना और समझना बहुत आवश्यक है। अब भक्तों, बिना आपका अधिक समय लिए हुए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सी वह विशेष वस्तु है जिसका सेवन करने से व्यक्ति के जीवन में अभाव समाप्त होने लगता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि इस बार की महाशिवरात्रि अत्यंत दुर्लभ योग में पड़ रही है और इतने वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। इस कारण इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। फरवरी माह में आने वाली महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व इस वर्ष 15 फरवरी को श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा। इसी दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है, जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन प्रातः काल स्नान कर भक्त व्रत का संकल्प लेते हैं और भोलेनाथ की उपासना भी करते हैं। यह व्रत स्वयं और शुद्ध आचरण के साथ किया जाता है, चाहे फलाहार हो या निराहार। महाशिवरात्रि के रात्रि का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि यही वो पवित्र रात्रि मानी जाती है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। इसी कारण रात्रि जागरण का भगवान शिव की आराधना करना अत्यंत फलदायक माना जाता है। 4 प्रहर की पूजा में निश्चित काल की पूजा को विशेष फल देने वाला बताया गया है। पूजा के दौरान शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, भस्म, चंदन और दीप अर्पित किए जाते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात्रि भर भजन, कीर्तन और ध्यान करने से मन की नकारात्मकता समाप्त होती है पर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातःकाल स्नान और पूजन के पश्चात किया जाता है। पहले भगवान शिव को भोग अर्पित किया जाता है, उसके बाद ही अन्न या फल ग्रहण किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसके जीवन में कष्ट, भय, रोग और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब भक्तों, यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि महाशिवरात्रि के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन पूरी तरह से दूरी बनानी चाहिए। दाल, चावल और गेहूं से बने पदार्थों का सेवन व्रत में वर्जित माना गया है। जितना हो सके फल, दूध और सात्विक पदार्थ ही ग्रहण करें। इस दिन अधिक सोने से भी बचना चाहिए क्योंकि इसे साधना में बाधक माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन काले वस्त्र का पहनने से बचने की सलाह दी जाती है और लाल या भगवा रंग के वस्त्र शुभ माने गए हैं। इस दिन स्वयं की विशेष ध्यान रखना चाहिए और दान पुण्य अवश्य। शिवरात्रि के सामने नहीं, ग्रहों की ऐसी विशेष स्थिति बन रही है कि सैकड़ों वर्षों में कभी कभी भी बनती है। उस दिन पृथ्वी पर सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियाँ दोनों अपने चरम पर होगी। ऐसे में मनुष्य का हर कर्म, हर विचार, हर निवाला कई गुना प्रभाव डालता है। यह मत सोचिए कि केवल मंदिर जाकर जल चढ़ा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा तभी फल देती है जब जीवन की हर छोटी प्रक्रिया शुद्ध हो और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भोजन। शास्त्र कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा भाग। महाशिवरात्रि की रात यह सिद्धांत नियम बन जाता है। उस दिन शिव तत्व वातावरण में व्याप्त रहता है। महादेव वैराग्य के देवता हैं, उन्हें सात्विकता प्रिय है। अगर उस दिन आपके घर की रसोई में तामसिक प्रवेश कर गए तो दिव्य ऊर्जा आपके घर में दहलीज से ही लौट जाएगी। बाहर से भले ही सब कुछ ठीक दिखे लेकिन भीतर से जीवन खोखला होने लगता है। अचानक खर्च बढ़ने लगते हैं, बिना वजह नुकसान होने लगता है, घर में कला बढ़ती है और मनुष्य समझ ही नहीं पाता है कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो देखने में तो साधारण सब्जियां लगती है लेकिन महाशिवरात्रि के रात जहर के समान प्रभाव डालती है। आयुर्वेद और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें तामसिक गुण अधिक होते हैं। यह पदार्थ मन में आलस्य, क्रोध, वासना, नकारात्मक बढ़ाते हैं।
महाशिवरात्रि की रात इनका सेवन करना ऐसे ही जैसे आप स्वयं अपने हाथों से अपने भाव को दीपक को बुझा दें। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन तीनों में से एक ऐसी सब्जी जो लगभग हर भारतीय घर में रोज बनाती है, लोग उसे साधारण समझते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की रात वही सबसे बड़ी भूल बन सकती है। यही कारण है कि कई लोग पूजा भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, फिर भी जीवन में लगातार संघर्ष झेलते रहते हैं, क्योंकि अनजाने में उन्हें वह गलती हो जाती है जिसका दुष्प्रभाव तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे सामने आता है। याद रखें, महाशिवरात्रि केवल उपवास का दिन नहीं, यह आत्मशुद्ध का दिन है। वह अपने खान पान, विचार, कर्म के शिवमय बनाने के दिन है। उस रात आप जो भी बनाते हैं, वो भी खाते हैं, वो सीधे आपके भाग्य खाते में दर्ज होता है। इसलिए लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि बात सिर्फ स्वाद की नहीं, बात आपके घर की सुख शांति, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके आने वाले कल की है। आगे मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ कि वे 3 कौन सी सब्जियाँ हैं जिन्हें उस रात भूलकर भी रसोई में नहीं लाना चाहिए। ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपको आपके परिवार में संकट से बचा सकती है। उससे पहले हम यह जानते हैं कि जो लोग शिवरात्रि के दिन फलाहार करते हैं, उस दिन कौन से फल खाना हमारे शास्त्रों में वर्जित बता गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में ऐसे किसी भी फल या आहार का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें बीज हो, भारीपन हो, तामसिक गुण अधिक हो, क्योंकि इस पावन रात्रि में शिव तत्व पृथ्वी पर सक्रिय रहते हैं और शिव सत्ता के देवता हैं। इसको समझने के लिए श्लोक के साथ अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अनम बीजम समुद्रतम तायम शिव निवशासम प्रतिसातिकम फल मूलम च भोक्त्यम शिव पूजने, अर्थात महाशिवरात्रि के रात्रि में बीज, अन्न और फल का त्याग करना चाहिए तथा केवल सात्विक और हल्के फल मूल सेवन करना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि फल तो सभी पवित्र माने जाते हैं, फिर भी कुछ फल वर्जित क्यों हैं? तो समझ लीजिए, जिन फलों में अधिक बीज होते हैं वे रजस और तमस गुण के बढ़ते हैं। यह मन को चंचल बनाती है, विचारों में स्थिरता लाते हैं और साधना में बाधा डालती है। इसी कारण सबसे पहले बात आती है अमृत की। अमृत के असंख्य बीज होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन इसका सेवन करने से मन की शुद्धता भंग होती है, इसलिए इसे त्यागने का विधान है। इसके बाद अनार। अनार देखने में जितना सुंदर लगता है, भीतर उतने ही अधिक बीज होते हैं। शास्त्रों की दृष्टि में यह भी वर्जित माना गया है। पपीता, तरबूज और खरबूजा, इन तीनों फलों में से भी बीजों की अधिकता होती है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और बात तो बहुत लोग नहीं जानते हैं, नारियल। पूजा में नारियल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन खाने के रूप में महाशिवरात्रि के दिन नारियल से परहेज करने की परंपरा कही गई है। शास्त्रों से मिलती है, क्योंकि यह भारी और तामसिक प्रभाव वाला माना गया है। अब दही के विषय में विशेष नियम बताया गया है। दही, दूध, बीज समायुक्त वर्जित। शिव वासरम प्रस्तम श्याम शिव पूजा फल प्रदम, अर्थात महाशिवरात्रि के दिन दही का त्याग करना चाहिए, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु और बीज तत्व होते हैं, जबकि दूध शिव को अत्यंत प्रिय है और पूजा में फलदायी माना गया है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन सबसे उत्तम आहार वही माना गया है जो हल्का, सात्विक और सरल हो, जैसे केला, सेब, नाशपाती, शकरकंद, सिंघाड़ा, साबूदाना, दूध और दूध से बनी सात्विक चीज़ें। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आलोक अर्चना ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।